हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनीष गोल्ड एफएक्स। आज की वीडियो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक पे बना रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हमें उस पर ट्रेड लेना है और कैसे हमें उसे चार्ट पे अप्लाई करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कोई ट्रेड में एंटर करते हो या फिर किसी ट्रेड को एग्जिट करते हो। क्योंकि अगर आप समझो सपोर्ट पे सेल का ट्रेड एंटर करते हो तो आपका एसएल जाने का चांस बहुत ही जल्दी है। बहुत ही जल्दी क्या, आपका वो एसएल जाएगा ही, 100% श्योर। क्योंकि सपोर्ट पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं बाइंग साइड के, जो कि एग्जीक्यूट होते हैं और जिस कारण से आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर आप सपोर्ट पे किसी पुलिस कैंडल का फॉर्मेशन होने का वेट करते हो और उस कैंडल के हाई पे एंट्री लेते हो तो ये आपको बहुत ही जल्दी रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। और वाइस वर्सा, अगर आप रेजिस्टेंस लेवल पे अगर बाई का ट्रेड लोगे तो 100% श्योर है कि आपका एसएल जा सकता है। क्योंकि रेजिस्टेंस के लेवल पे सेल ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जिसका सेलर्स काफ़ी देर से वेट कर रहे होते हैं एग्जीक्यूशन होने का, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपका लॉस होता ही होता है। तो आपको सपोर्ट पे बाई का ट्रेड लेना है और रेजिस्टेंस पे सेल का ट्रेड लेना है। बाकी मैं आपको मेरी स्क्रीन पे बताता हूँ कैसे हमें उसको ड्रॉ करना है, कैसे उसमें एंट्री एग्जिट प्लान करनी है। सो गाइस, जैसे कि आप अब मेरी स्क्रीन देख सकते हो, इस पे गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है। इस पे अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के देखेंगे कि वो कितना वर्क करता है, कितने पॉइंट्स का हमें वेट करना है, कितनी बार टच होने के बाद हमें एंट्री प्लान करनी है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप अभी देख सकते हो गोल्ड के चार्ट पे, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है ऑन दिस लेवल। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे सपोर्ट लेके गया, देन थोड़ी देर कंसोलिडेशन, आफ्टर दैट सेकेंड सपोर्ट, बिग मूव, थर्ड में थोड़ी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली यहाँ पे, देन अगेन मूव। हमें इस लिक्विडिटी का वेट करना है गाइस। जैसे ही कोई बड़े सपोर्ट पे या किसी बड़े रेजिस्टेंस पे ऐसे माइनर आउटसाइड जाके जैसे ही वो लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, उसके बाद हमें एंट्री प्लान करनी है। जैसे आप अगर इस बुलिश कैंडल के ऊपर एंट्री प्लान करते हैं और हाफ का भी लेते हैं, अगर 50 पिप्स का भी स्टॉप लॉस मानते हैं, तो देख सकते हो आपको इजीली इजीली मिले हैं 120 पिप। इजी मूव मिला 120 पिप का। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इसका वेट करना है। अगर थर्ड पॉइंट के बाद भी अगर वो सपोर्ट लेके जा रहा है, तब आपको बाई साइड में एंटर कर लेना है। अगर वो यहाँ से अगर बाई साइड में चला जाता तो हमें बाई साइड एंटर करना था। लेकिन अगर ये नीचे जाके थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर बाई साइड मूव किया है, ये हमें और भी ज़्यादा कंफर्मेशन देता है कि अब बाई साइड का मूव बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स के ऑर्डर थे उनको वो एग्जिट करवा चुका है। यहाँ पे जो बायर्स एंटर हुए थे उनका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल भी लेके गया है वो। तो अब जब ये इतना लिक्विडिटी लेके वापस मूव कर रहा है बुलिश कैंडल लेके, तो हमें एंटर जरूर करना है उसको। आपको एक दो और सपोर्ट दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख सकता है सपोर्ट, ये काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। ये रहा। मतलब आपको वेट करना है कहाँ कंसोलिडेशन ज़्यादा है और कहाँ पे अपने को टच ज़्यादा मिल सकते हैं बाइंग के। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट मूव ब्रेक कर दिया, तो हमें इस पे अभी थोड़ा रिस्क है। फिर देख रहे हो यहाँ पे मूव हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब की यहाँ पे इसने, और अब बिग मूव। और अगर आप यहाँ पे भी एंटर नहीं करते हैं और अगर कंसोलिडेशन में वेट करते हैं, ये देखो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, देख सकते हो आप यहाँ पे ये बुलिश कैंडल। अगर हम इस बुलिश कैंडल पे भी एंटर करते हैं यहाँ पे क्लोज होने के बाद, तो आप देख सकते हो कितने पिप्स का टारगेट मिला है हमें। ज़्यादा नहीं, बस इस सपोर्ट के नीचे का ही एसएल रखना है हमको। बस सपोर्ट के नीचे का एसएल रखा, ये देख सकते हो आप कितना बड़ा मूव मिला है इन सिंगल का। इतना मैं जनरली कहता नहीं हूँ बुक करने के लिए। मैक्सिमम आप 100 से 150 पिप तक ले सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस 100 टू 150 पिप्स का मूव ओके ओके। और आपको कुछ रेजिस्टेंस दिखाता हूँ।
यहाँ पे भी आप एक सपोर्ट देख सकते हो, काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये इतनी रेंज आप ले सकते हो इसमें। कंसोलिडेशन हुआ, बायर्स को एंटर करवाया मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे बायर्स एंटर हुए हैं। जैसे इन बायर्स का ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी गई, देख सकते हो आप, यहाँ पे बायर की लिक्विडिटी गई, बायर यहाँ के बायर्स को एग्जिट करवाया इसने, और फिर एक बिग मूव दे दिया, देख सकते हो। अगर आप इस वाले कैंडल पे यहाँ पे भी एंटर होते हैं बुलिश कैंडल के ऊपर, मैंने बोला है सपोर्ट के नीचे का एसएल मान के चलिए आप, देख सकते हो कितना बड़ा मूव मिला है। 1:4 का टारगेट मिला है हमें इस ट्रेड में, लेकिन मैं जनरली 1:4 रिकमेंड नहीं करता, 1:2 ही काफ़ी है। अगर आप 1:2 बुक कर पा रहे हो तो बहुत है। अगर 50 to 60% का भी आपका विन रेशियो है तो 1:2 में आप प्रॉफिटेबल रहोगे। जैसे और कोई ट्रेड्स बताता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो, जनरली देखो यहाँ पे लिक्विडिटी रही काफ़ी देर तक, देख सकते हो आप, बिग मूव वेट किया बायर्स का, बिग मूव वेट किया बायर्स का, बिग मूव। जैसे ही यहाँ पे इसने ये लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये एक बुलिश कैंडल बना दी सपोर्ट के ऊपर। जनरली इस सपोर्ट के ऊपर हमें एंटर करना है, और आपको जैसे बताया सपोर्ट के नीचे हमको एसएल रख लेना है। सपोर्ट के नीचे एसएल रख दिया हमने, देख सकते हो 2-3 कैंडल में हमें 200 पिप का मूव मिल गया, जनरली 1:3 मिला। तो यही है लिक्विडिटी ग्रैब, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे बहुत बढ़िया वर्क करती है। इसकी नॉर्मल एक्यूरेसी है 70%, तो अगर 70% में आप 1:2 का बुक करते हो तो एक बहुत बड़ी बात होती है गाइस। एक दो सपोर्ट के एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखो गाइस, काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ, ग्रैब की लिक्विडिटी, बिग मूव, फिर वापस सपोर्ट लिया, देन अगेन अ बिग मूव। आपको इसमें कैसे एंटर करना है, अगर 3 से ज़्यादा मूव लगातार सपोर्ट पे टच कर रहे हैं, अगर कोई सपोर्ट में मानो 3 टच रेगुलर हो रहे, 1 2 3, 3 बार अगर वो टच करके फिर बुलिश कैंडल बना रहा है इस पर, तब आप बाई साइड में एंटर कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बोला है 100 to 150 भी इनफ होती है ट्रेड के लिए, गोल्ड के लिए ऑफ कोर्स। अब आपको मैं थोड़े रेजिस्टेंस के एग्जांपल्स दे देता हूँ। ये गाइस एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, काफ़ी बार यहाँ पे लिक्विडिटी ली है इसने। देन फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, एक लिक्विडिटी ग्रैब करते ही अगेन ए बिग डाउन मूव। ये बिग डाउन मूव जो आपको 2 कैंडल का दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा है, आपको कम दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर आप एंटर करते हो तो देख सकते हो 40 से 50 पिप मिल रही है गोल्ड के अंदर, इनफ होती है वो। और अगर आपको टचेस मिल जाए और आप इसे रेड कैंडल पे एंटर करो यहाँ पे, तो एक बिग मूव मिलता है आपको, ऑलमोस्ट 10 to 11 पिप्स का, देख सकते हो आप। अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे 2 तरह की एंट्री करनी है। अगर सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे वो 3 बार रेगुलर टच करके फिर उसी डायरेक्शन में मूव दे रहा है, जैसे कि सपोर्ट पे 3 बार टच कर रहा है और फिर बाई साइड की मूव दे रहा है, तो बुलिश कैंडल के ऊपर आपको एंट्री प्लान करनी है। और अगर रेजिस्टेंस पे 3 टच कर रहा है रेगुलर और फिर वहाँ से सेल साइड की अच्छी कैंडल दे रहा है, तो उस कैंडल के हाई पे आप एंटर कर सकते हो। ये लिक्विडिटी ग्रैब जनरली आपको सेकेंड या थर्ड पॉइंट पे मिल जाएगा, और सेकेंड या थर्ड लेवल पॉइंट तक आपको लिक्विडिटी ग्रैब नहीं मिलता है, वो फिर वो उसी डायरेक्शन में ट्रेड चलने लग जाएगा। और लिक्विडिटी ग्रैब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है पीछे, अगर वैसे लिक्विडिटी ग्रैब मिले माइनर माइनर से लिक्विडिटी ग्रैब, तो आपको ज़रूर उसमें एंट्री प्लान करनी है, क्योंकि वो फिर एक बिग मूव दे सकता है हमें उस डायरेक्शन में। इथेरियम में आप ये ट्रेड देख सकते हो सेलिंग साइड का, यहाँ पे काफ़ी पैनिक सेलिंग आई है पहले भी, तो यहाँ पे देखिए
1 टच, सेकेंड टच पॉसिबल नहीं, थर्ड में इसने सेकेंड में इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। जैसे इसने सेकेंड में लिक्विडिटी ग्रैब की, 2 टच लिए, मूव, बिग मूव मिल गया हमें। ये मूव आप देख सकते हो, अप्रोक्स। अगर आप समझे यहाँ भी एंटर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ये लिक्विडिटी के ग्रैब के बाद भी एंटर कर लेते हैं और इसके थोड़ा ऊपर एसएल लगा देता है। 1:2 का टारगेट मिल रहा है, सीधा 1:2 का टारगेट। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज। Fearless.